बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का यूनिट 10 शुरू करेंगे, पैरालेलोग्राम एंड ट्राइंगल्स। पैरालेलोग्राम क्या होता है, ट्राइंगल तो हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारे किए थे। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ पैरालेलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, पैरालेलोग्राम जो है उसमें जो है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती है। जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल। अब हमें कैसे पता चले कि ये पैरालेलोग्राम है? इसकी ऑपोजिट साइड आर इक्वल होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। द ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब इसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगी ये भी इक्वल कॉन्ग्रेंट होंगी। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों जो हैं डायगोनल्स, ये जो लाइन होती है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं। किसी भी चीज़ को हाफ हाफ करना हो तो उसे हम कहेंगे एंगल्स लाइंस को बाइसेक्ट करेगी। ओके। अब ये दोनों डायगोनल, यानी ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ होगा, तो ये पैरालेलोग्राम होगा। ओके। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.1। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम is parallel to the other side. The line joining the midpoint of two opposite sides of parallelogram is parallel to the other side. अब ये हमने बनाया है पैरालेलोग्राम जिसमें इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ये इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ये पैरालेलोग्राम है। ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल भी पैरालेलोग्राम ही होता है। उसकी बस एंगल जो होती है वो 90 से कम होती है। अब ये थोड़ी सी अगर इसको अच्छे तरीके से देखें तो ये 90 से कम हो जाएगी। अब इसके जो ऑपोजिट साइड पे अगर आप इधर से भी मिड पॉइंट ले लें और एक लाइन निकालेंगे तो वो इसके भी ऑपोजिट होगा, इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी। अब मैंने इन साइड्स पे जो हैं मिड पॉइंट्स बनाए हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, इन दोनों को मिला लें तो एक ज्वाइन करें तो जो लाइन हमारी पी क्यू है वो पैरेलल है इन दो साइड्स के। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन पैरालेलोग्राम, ये जो साइन है ये पैरालेलोग्राम का है। ठीक है, पैरालेलोग्राम ए बी सी डी, पॉइंट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट लाइन ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। अप्रूव क्या करना है हमने? पी क्यू जो है लाइन, जो हमने ये पी क्यू निकाली है ये ए बी के पैरेलल है, ये पैरेलल के साइन है। बीच में जो ये दो लाइन मैंने निकाली हैं, लाइन्स रखी हैं, तो ये पैरेलल हैं। पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन ए बी एंड पी क्यू पैरेलल टू लाइन सी डी। अप्रूव करेंगे। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि ए पी मेजरमेंट लाइन ए पी इक्वल टू हाफ मेजरमेंट लाइन ए डी। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ पैरालेलोग्राम साइड। पैरालेलोग्राम की जो ये साइड है इसका मिड पॉइंट है क्यू और इसका मिड पॉइंट है बी। तो ए पी इसके हाफ के बराबर है, बी पी बी सी के हाफ के बराबर है, तो ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के, क्योंकि ए डी इक्वल है बी सी के। जब पूरे हाफ जो है हमने यहाँ पे गिवन में बताया था कि ये इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, इसलिए ए पी पैरेलल है बी क्यू के। जब ये साइड इन पैरालेलोग्राम कौन सा? ए पी क्यू बी में,
ये पैरेलल की साइन है, तो पी क्यू पैरेलल है ए बी के और पी क्यू पैरेलल है सी डी के, यानी इक्वल, बिटवीन जो डिस्टेंस है इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वो बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन है। इंटीरियर एंगल ऑन एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। लिखेंगे गिवन में यही पैरेललोग्राम हमने बनाया, देखें 90 से कम है एंगल, इसीलिए पैरेललोग्राम है। अगर बिल्कुल 90 की होती तो रेक्टेंगल बन जाता। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180। ये एंगल ए हो गई, ये एंगल बी हो गई। स्ट्रेट एंगल पे वैसे हम नीचे बताएंगे, तो इन दोनों को प्लस करें 180 आना चाहिए, ए डी को प्लस करें 180 आना चाहिए, बी सी को प्लस करें, सी डी को प्लस करें 180 आना चाहिए। ये चारों पॉइंट आप लिखेंगी प्रूफ में, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन में सिर्फ ये था कि ये पैरेललोग्राम है, और प्रूफ में हमने ये दोनों प्लस करने। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ए प्लस डी 180 के होता है, बी प्लस डी 180 के होता है, इसी तरीके से डी प्लस सी भी 180 के होता है। रीजन में सिर्फ लिखेंगे वी नो दैट ऑन द सेगमेंट सम ऑफ एंगल्स आर 180। बस इतना सा लिखेंगे, क्वाड एराड डेमोस्ट्रेट, यही साबित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल आसान है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेलेलो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइड फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो वो पैरेललोग्राम होगा। गिवन लिखेंगे, ये फिगर बनेगी। ये मैंने बनाया है क्वाड्रिलेटरल, उसके दो जो हैं, ये जो लाइन है इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं। गिवन में लिखेंगे इन, मैंने शॉर्ट लिखा है, क्वाड ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ। प्रूफ क्या करना है कि ये ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 पॉइंट में हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल आ गए, उनमें से कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेंगे। अब मैंने जो कॉरस्पॉन्डिंग की है ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी की, ए ओ बी सी ओ डी। ओके, अब ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये गिवन में है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी ऑपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये भी गिवन में दिया गया है। तो ट्राइंगल किस पोस्टुलेट के ज़रिए इक्वल हुआ है, साइड एंगल साइड। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो जाएगा। अब 3 इक्वल टू 4 है तो हम रीज़न में क्या लिखेंगे। अच्छा, शुरू से मैं बता रही हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट में लिखा गिवन, और वर्टिकल एंगल्स गिवन, साइड एंगल्स साइड पोस्टुलेट आपने लिखा। तो अब ये लिखेंगे द बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल इक्वल है इसीलिए बाकी साइड भी एंगल्स और साइड भी इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल 3 एंड 4, 3 एंड 4 अल्टरनेटिव एंगल हैं। अल्टरनेटिव एंगल में क्या होता है कि जो किसी भी दो लाइंस को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करे, ठीक है, उसके बनने वाली अल्टरनेटिव एंगल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो जो है लाइन पैरेलल होती है। अब 3 4 के इक्वल है, ये अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल है, तो ये दो साइड पैरेलल हो गई। ए डी पैरेलल टू बी सी। अब जब साइड, एक साइड जो है उसका पैरेलल हो गया, तो जो है दूसरी साइड का भी जो है पैरेलल हो जाएगा।
जब दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसे लिखेंगे क्वाड एराट डेमोस्ट्रेटिव। ये हम लास्ट में लिखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।